बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अमान शाहिद और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ डॉट पी के पर लाइव प्रोग्राम। मेरे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा में अब सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल उठता है कि जी जानवर कहाँ से मिलेगा, मंडी कहाँ लगेगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। कभी कोई कह रहा है कि मंडी वहाँ लगेगी, कभी कोई कह रहा है कि मंडी वहाँ लगेगी। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि मंडी कहाँ लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंडी जो है वो कहाँ लगेगी। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ पाकपतन बाईपास से चंद कदम आगे, और मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 2 साल पहले भी पिछले 2 साल जहाँ पे मंडी लगी थी, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी इस जगह पर ही मंडी लगेगी जहाँ पे पहले 2 साल पहले मंडी लगेगी। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं मनाज़र, मेरे पीछे ये फ्लैक्सेस लगना शुरू कर दी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियाँ भी शुरू हो की गई हैं। फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कुर्बानी के जानवर के इलाज मुआवजे की सहूलत, यानी कि तमाम तर सहूलियात की ज़िला इंतज़ामिया कर रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट के अहदेदारान भी मौजूद हैं। इनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सहूलियात ये और कब तक ये सहूलियात पूरी कर लेंगे। मवेशी मंडी कब तक लगना शुरू हो जाएगी, जानवर कब तक आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जो मवेशी मंडी जिस तरह की ये लगेगी, तो मवेशी कब तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे और क्या तैयारियाँ आपने की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात है कि जिस तरह के पहले से ये मंडियाँ लगती हैं, उसी तरह कैटल मार्केट के ज़ेर इंतज़ाम ये मार्केट लग रही है और इंतज़ामात हमारे जो हैं वो जारी हैं। शाम तक इंशाल्लाह यहाँ पे टेंट वगैरह साए का इंतज़ाम हो जाएगा। पानी के लिए भी हमने बोर करवा रखे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे वाशरूम भी बने हुए हैं और बोर भी हो चुके हैं। बाकी जिससे जैसे जानवर बढ़ते जाएंगे, हम आगे पानी के लिए बोर जो हैं उनको बढ़ाते जाएंगे और अपनी सहूलियात जो हैं उनको मुकम्मल करते जाएंगे। कल तक इंशाल्लाह हमारे इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और कल से यहाँ पे जानवर आना शुरू हो जाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहूलत हमें दी गई है हम उनको किसान तक पहुँचाएँ। जी, मेरा यही सवाल है कि व्यापारियों को आप क्या सहूलियात यहाँ पे मुहैया व्यापारियों को करेंगे? हम यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं, जानवरों के लिए साया दे रहे हैं, पीने के लिए जानवरों को पानी और इंसानों के लिए पानी दे रहे हैं। इसके अलावा कोरोना एसओपीज़ के हवाले से जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं, जैसा कि हैंड वाशिंग बूथ होंगे हमारे और जो भी एसओपीज़ हैं, हैंड सैनिटाइज़र होगा, इसी तरह मास्क है, ये सारे एसओपीज़ जो है इनको हम फॉलो करेंगे। अच्छा, फ़ॉलो तो करेंगे, लेकिन ये सवाल उठता है जो एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं करेगा तो उसका क्या जुर्माना वगैरह ये इस तरह का कोई फ़ैसला किया गया है? हमने उनको आगाही देनी है, हमने उनको बार-बार रिमाइंडर देना है कि आपने कोरोना के एसओपीज़ पर अमल करना है। और जो मास्क नहीं लगाएगा वो? वो यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद होगी, हमारे पास 24 आवर मौजूद होगी। जो अमल नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी वाले उनको उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, जो चाहे भी वो गवर्नमेंट व्यापारी हो या फिर वो कोई भी जो हो, कोई भी खरीदार हो। हो। जो भी इंसान है, चाहे वो व्यापारी है, खरीदार है या कोई वैसे विज़िटर है, सभी एसओपीज़ पर अमल करेंगे। जो भी अमल नहीं करेगा, हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जो भी उन्होंने सज़ा तयन की है, वो उसके हकदार होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मंडी के अलावा हमें मार्केट में भी मवेशी दस्तयाब होंगे या नहीं? नहीं, यहाँ पे मंडी में होंगे मार्केट, सारे जानवर इधर सिर्फ आएँगे। मंडी में ही लोगों को आना पड़ेगा? जी, मंडी में आना पड़ेगा। तो जो लोग जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो सुन लें कि सिर्फ मंडी में ही जानवर आपको दस्तयाब होंगे। अगर आपने लेने होंगे तो आपको इस जगह पर ही आना होगा। और ये जगह मैं दोबारा फिर से आपको बता दूं कि पाकपतन चौक से चंद कदम आगे की दूरी पर ये मंडी है जहां पर लगेगी। और आपको ये भी डिस्क्लेमर दे दें कि पिछले 2 साल पहले भी इसी जगह पर मवेशी मंडी लगी थी, जो कि आप देख भी सकते हैं कि मवेशी जानवर जो हैं वो आना शुरू भी हो गए हैं और टेंट भी लगने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ 2 से 4 मेरे ख्याल से जानवर मौजूद हैं और ज़रा हम आपको दिखाते भी हैं। तो अभी एक टेंट लगा है, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे ही चाँद नज़र आएगा तब से जो है वो मवेशी मंडी में मज़ीद रौनकें लगना शुरू हो जाएँगी। और आप ये भी देख सकते हैं जैसे-जैसे जानवर आना शुरू हो गए हैं, वैसे-वैसे ज़िला इंतज़ामिया ने टेंट लगाना शुरू कर दिए, यानी कि उन्होंने अपनी सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करना भी शुरू कर दी हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर सफाई-सुथराई का ये हमने बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो यही कह रहे थे कि हमने एक दिन सफाई-सुथराई सारी की है। फिर जैसे ही कल से ये कह रहे हैं कि कल से जो है मंडी में जानवर आना शुरू हो जाएँगे, फिर इंशाल्लाह जो रौनकें हैं मंडी की वो आबाद होना शुरू हो जाएँगी। तो ये आप देख सकते हैं 2 एक गाय हैं गालबन और बाकी भी एक बकरा भी बांधे हुए हैं यहाँ पर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मवेशी मंडी में अब जो मवेशी हैं वो आना शुरू हो गए हैं जानवर। तो तो
हमारे साथ ये कैटल मैनेजमेंट के अहदेदारान भी मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जानवरों के चारे की अगर बात की जाए तो चारा क्या प्रोवाइड करेंगे आप? करेंगे भी या नहीं? जी, बिल्कुल, चारे का जो है ना वो सामने आप देख रहे हैं चारा शॉप के लिए वो अच्छा। टोका जो है ना, वो मशीन जो चारा काटने के लिए वो आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारे पहुँच चुके हैं, अपना सामान उन्होंने इधर रख दिया है। अभी वो चारा लेने के लिए चले गए हैं। जैसे ही जानवर इधर बढ़ जाएँगे, तो उसके साथ वो अपना चारा जो है उसका स्टॉक भी बढ़ाते जाएँगे। क्योंकि ज़्यादा देर पड़े रहने से वो चारा जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिर जानवर उसे खाएँगे और नुकसान होगा। बाकी हमारी तरफ से इंशाल्लाह कल से तमाम सहूलियात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएगी। और ये जो रही बात मेन चीज़ जो है, मैं पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ जो साहिवाल मंडी मवेशियों में से जानवर ख़रीद करते हैं, इसकी लोकेशन ज़रा आप जी, देख जी। लें जी, जी। कि ये साहिवाल से जो रोड मेन रोड है पाकपतन की तरफ जा रहा है। सही। बाईपास आप जब क्रॉस करेंगे तो उससे चंद कदम आगे राइट साइड पर आपको नज़र आ जाएगी। अभी हम फ्लैक्स जो है वो अवेज़ा कर रहे हैं मंडी मवेशियाँ साहिवाल की। तो ये बाईपास से चंद कदम आगे पाकपतन रोड के ऊपर ये मंडी लग रही है। इसके साथ जो है ना, ये मंडी जो पहले वाली मंडी है सब्ज़ी, गल्ला और फ्रूट मंडी, उसी के साथ ये मंडी मवेशियाँ साहिवाल जो कि 2 साल पहले भी यहीं पर लगी थी हुँ। और इस मर्तबा भी यहीं पर लग रही है। लिहाज़ा तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि इधर-उधर जाने से या किसी के कहने पर कि सही। मंडी यूसुफ वाला लग रही है, नहीं, मंडी पाकपतन रोड पर बाईपास के नज़दीक मंडी मवेशियाँ साहिवाल इधर ही लग रही है। सही। लिहाज़ा आप लोगों ने इधर ही जानवर खरीद करने के लिए आना है। तो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि आपको बता दें कि जो जानवर हैं आप लो अगर अगर आपने लेने हैं तो सिर्फ़ इसी जगह से आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा और कहीं मंडी नहीं लग रही है और ना कहीं जानवर आपको दस्तयाब हो सकते हैं। जगह मैं भी आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि ये पाकपतन बाईपास से चंद कदम की दूरी पर है और यहाँ पर सारी जो मवेशी मंडी है साहिवाल डिवीज़न की जो मवेशी मंडी है वो इस जगह पर लगेगी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठता है कि इस मवेशी मंडी में कहाँ-कहाँ से जानवर आप लेकर आएँगे? हम नहीं लेकर आएँगे। जानवर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से लोग अपने जो जानवर हैं ना, ख़ास तौर पे जो बुल है ना, जिसे हुँ, हम वो बैल कहते हैं, हुँ। वच्छा, सही, सही। कुर्बानी के लिए वो बहुत उम्दा किस्म का और बहुत खूबसूरत हुँ। और अच्छे जिस्म का मालिक जो है वो जानवर इधर पाया जाता है। अच्छा। और हमारे पास तकरीबन पूरे पंजाब से, लाहौर से, रावलपिंडी से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि साहिवाल मार्केट से आके जानवर परचेज़ करते हैं। बाकी रही बात जो कि बकरा और वो दूसरा शीप है, हुँ, हुँ। जिसे हम दुम्बा कहते दुम्बा हैं, कहते हैं। उसमें वो भी बहुत नायाब किस्म के जानवर इधर आते हैं। हुँ। अभी कल से जब जानवर आना स्टार्ट हो जाएँगे तो आप दोबारा आके विज़िट करेंगे, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। देखेंगे कि जी, यहाँ जी। पे बहुत अच्छी किस्म के जो जानवर हैं, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर नज़र आएँगे। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो मंडी से बहुत सारे जानवर चोरी भी हुए हैं। तो आपने इस साल इस चोरियों चकारियों को रोकने के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? क्या बंदोबस्त किया? भाईजान, पहली बात तो ये है कि हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी कि जानवर मंडी से कोई चोरी हुआ है। सर, खबरें आई थी कि खबरें जानवर चोरी देखिए हो ना, गए हैं। लोग ऐसे भी खबरें फैलाते रहते हैं, मगर कि हम यहाँ पे इंतज़ामिया हैं, कैटल मार्केट की ज़ेर इंतज़ाम मंडी लगती है। हुँ। हमें कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि हमारा जानवर चोरी हुआ है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होती है। हमारी कैटल की तरफ से भी सिक्योरिटी मौजूद होती है हुँ। और हुकूमत पंजाब ने जो पंजाब पुलिस की तरफ से वो भी 3 शिफ्टों की शक्ल में यहाँ पर एहलकार मौजूद होते हैं और 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। लिहाज़ा इस किस्म का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता कि यहाँ पर किसी का जानवर चोरी हो। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि ना कोंगो वायरस के पिछले साल केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे। तो इस साल कोंगो वायरस से बचने के लिए आपने क्या इकदामात किए हैं? वो कांगो वायरस का एक स्प्रे है, जो कि जानवर मंडी में एंटर होने से पहले ही हमारा अमला जो है ना वो मेन एंट्रेंस पे बैठा होगा, हुँ, कस्टमर सर्विस एरिया में। हुँ, वहाँ पे बैठा होगा, जितने भी जानवर मंडी में एंटर होंगे, उनको मंडी में दाखिल करने से पहले कांगो हुँ। वायरस का जो स्प्रे है, वो जानवरों को कर दिया जाता है। सही। जी। अच्छा, ये ना मैं आपको फिर ज़रा एक दफ़ा फिर से बता दूँ, जो कि हमारे प्रोग्राम करने का मकसद है कि आपको ये बताना है कि साहिवाल में किस जगह पे मवेशी मंडी लगती है। हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि पाकपतन चौक से जो बाईपास है, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर ये मंडी लग रही है। अगर आपने जानवर ख़रीदने हों तो आपको इसी जगह पर ही आपको जानवर दस्तयाब होंगे, इसके अलावा आपको कहीं दस्तयाब नहीं होंगे। आप देख भी रहे हैं कि हमारे साथ ये जहाँ पर जानवर भी बंधे हुए हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जानवर हैं वो कल से यहाँ पर आना शुरू हो जाएँगे
और ऊपर से आप अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेंट लगने शुरू हो गए हैं और फिर चारा भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जानवरों को। उसके साथ-साथ बहुत अच्छी यहाँ पर अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ का इन्होंने अदा भी किया है कि जब से मवेशी मंडी में रौनकें जब से लगनी शुरू हो जाएँगी, जब जानवर आना शुरू हो जाएँगे, जब जानवर आना शुरू हो जाएँगे तब से ये भरपूर और मज़ीद ये सहूलियात मुहैया करेंगे। और अगर बात की जाए एसओपीज़ की, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस जो है उसने अभी अभी सर उठाना शुरू किया है, दोबारा फिर से केसेस दोबारा फिर से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो एसओपीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल करना है। जैसे कि वो हमारे साथ होते दौरान भी यही कह रहे थे कि एसओपीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। जिसने मास्क नहीं पहना होगा, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल नहीं रखा होगा, उसको जो मंडी से वो हम उसको मंडी में एंटर नहीं होने देंगे। आपको फिर से बता दें कि ये चौक पाकपतन से कुछ कदमों की दूरी पर ये मंडी जो है वो लग रही है। और जब जब मवेशी मंडी की जब रौनकें मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएँगी, जब जहाँ यहाँ पर जानवर आना शुरू हो जाएँगे, सेंटर न्यूज़ डॉट पी के आपको दोबारा से फिर से इस जगह से आगाह करेगा। यहाँ से फिर हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि क्या-क्या सहूलियात दी गई हैं। व्यापारी से हम बातचीत करेंगे, जब ये पूरा प्रॉपर मंडी का एक पूरा जब माहौल बन जाएगा। तो इस आज के प्रोग्राम का बार-बार हम आपको यही कही जा रहे हैं कि बताने का मकसद, करने का प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको बता दें कि यहाँ की लोकेशन बता दें कि ये चौक पाकपतन बाईपास से चंद कदमों की दूरी पर ये मंडी है जहाँ पर ये लगेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जानवर भी आना शुरू हो गए हैं, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इंशाल्लाह कल या परसों तक जो भरपूर जानवर हैं, मज़ीद जानवर यहाँ पर आना शुरू हो जाएँगे। हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि पाकपतन चौक यानी कि पाकपतन बाईपास से चंद कदमों की दूरी पर ये मवेशी मंडी लग रही है। आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले भी इसी जगह पर मवेशी मंडी लगी थी और अब 2 साल बाद भी इसी जगह पर मवेशी मंडी लग रही है। इसके अलावा और कहीं मवेशी मंडी नहीं लगेगी, आपको जानवर सिर्फ़ इसी एरिये से आपको दस्तयाब होगा, उसके अलावा आपको कहीं से दस्तयाब नहीं होगा। अक्सर हमने देखा है कि चौक चौराहों में लोग जानवर लेके खड़े होते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो उनकी जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी यानी कि निकल आते हैं। प्रोफेशनल तरीके से वो जो है जो व्यापारी हैं वो सेल नहीं करते हैं, तो लोगों का धोखा खाने का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप बेहतर ये है कि अगर आपने आना है, फ़िलहाल अभी तो ना आए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सारा कुछ खाली है। इंशाल्लाह कह रहे हैं कि कल से जानवर आना शुरू हो जाएँगे, तो जैसे-जैसे जानवर आना शुरू हो जाएँगे तो आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ और ईद उल अज़हा के लिए अपने जानवर की खरीदारी करें और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी को सुन्नत इब्राहिमी को अदा करें। तो जब कल दोबारा फिर से जब मवेशी मंडी लगना शुरू हो जाएगी, जैसे कि वो कह रहे थे कि जानवर आना शुरू हो जाएँगे कल से, तो सेंटर न्यूज़ डॉट पी के आपको इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करता रहेगा। जैसे-जैसे जो भी सहूलियात, जो भी यहाँ की खबरें होंगी मवेशी मंडी के हवाले से, सेंटर न्यूज़ डॉट पी के आपको इस हवाले से भरपूर और वक्तन-फ़वक्तन आपको रिपोर्ट करता रहेगा। फ़िलहाल के लिए मेज़बान अमान शाहिद को सेंटर न्यूज़ डॉट पी के इस प्लेटफ़ॉर्म से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।